Good morning, student. Welcome to the new session of motion. Dear student, आज की क्लास में हम रिवर बोट प्रॉब्लम्स रिलेटिव वेलोसिटी को स्टडी करेंगे और उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आ गया। A river flows from east to west with a speed of 5 meters per minute. रिवर की वेलोसिटी यहाँ पर है ईस्ट टू वेस्ट 5 मीटर पर मिनट। A man on the south bank. साउथ बैंक पर एक मैन है capable of swimming at the rate of 10 meters per minute. 10 meters per minute in still water. Wants to swim across the river in shortest time. So he should swim. यहाँ पे चार आंसर दिए गए हैं. due northeast with double speed of river. None of the above. हम जानते हैं to cross a river in shortest time, the velocity of man must make 90 degree with the velocity of flow of river. So let's understand just by drawing a figure. तो ये देखिए हमने फिगर ड्रॉ कर लिया और हम इसे कहते हैं दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. द रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. तो रिवर का जो फ्लो है वो ईस्ट टू वेस्ट है. तो उसको मेंशन कर देते हैं. दैट इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर. एंड मैन ऑन साउथ बैंक capable of swimming at the rate of 10 meters per minute in still water. तो जो मैन का स्पीड है साउथ टू नॉर्थ है. साउथ टू नॉर्थ है. तो डेफिनेटली अगर मैन साउथ बैंक पर है और उसे रिवर शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करनी है, किसमें क्रॉस करनी है? शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करनी है. तो उसको रिवर के फ्लो से कितना एंगल बनाना चाहिए? 90 डिग्री. तो मैन शुड फ्लो ड्यू नॉर्थ. हमेशा याद रखिए टू क्रॉस अ रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम either by a boat or a man, the velocity of boat or man must make 90 degree with the flow of river. So this question is a simple one. ये 90 डिग्री का कंसेप्ट आपको अब याद रखना है इसमें. अब इसको क्लियर कर रहे हैं स्टूडेंट. तो हमेशा याद रखिए कि 90 डिग्री अगर मैन का वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी से एंगल बनाएगा तो मैन वुड बी एबल टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम. आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. चेंज इन वेलोसिटी. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. If Vi is the initial velocity of particle, Vf is its final velocity, then delta V is the change in velocity and theta is the angle between Vi and Vf. तो देखिए ये बात बहुत ध्यान रखने की है कि Vi और Vf के बीच में एंगल कितना होगा? थीटा होगा. तो चेंज इन वेलोसिटी को हम वेक्टर मेथड से निकालते हैं. तो आपको अब चेंज इन वेलोसिटी का ये फॉर्मूला याद रखना है. और थीटा याद रखना है. इट इज द एंगल बिटवीन Vi एंड Vf. Vi is the initial velocity, Vf is the final velocity. तो वेक्टर मेथड से हम ये चेंज इन वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं और ये पॉइंट आपको याद रखना है. और मैं आपको कुछ इलस्ट्रेशन दे देता हूँ और समझा देता हूँ कि कैसे उस वेक्टर को कैलकुलेट किया जाता है. देखिए लेट दिस इज Vi and let this is Vf.
let it is O A B. So change in velocity is AB, that is delta V, and that can be written as OB minus OA. इसलिए हमने लिखा है VF minus VI. ये change in velocity ऐसे होगा, and this angle is theta. ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड से इस फॉर्मूले को डेवलप किया गया, तो आपको अब ये फॉर्मूला स्टूडेंट याद रखना है, एंड दिस इज एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट. और ये दूसरी चीज आपको याद रखनी है यहाँ पर. तो आगे बढ़ते हैं. ये फॉर्मूला याद रखिए. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, मोशन इन वर्टिकल सर्कल में हम इस फॉर्मूले को काफी यूज करेंगे. एंड आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स कि ये फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है. कोसाइन फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, उसकी मदद से हम इसे डिराइव करते हैं. अब देखिए आगे बढ़ते हैं. A particle is moving with a velocity of 10 meter per second towards east. ठीक है. After 10 seconds, velocity changes to 10 meter per second towards north. Its average acceleration. तो देखिए acceleration का मतलब है change in velocity upon time taken. तो यहाँ पे हमें change in velocity को calculate करना पड़ेगा. तो अब हम change in velocity को कैसे calculate करते हैं, ये देखने वाली बात है. Towards east, ये east में जा रहा है, और उसके बाद टुवर्ड्स नॉर्थ. तो आप जानते हैं कि ये अच्छे से आप जानते हैं कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है. तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में एंगल कितना है? 90 डिग्री. दैट इज इनिशियल वेलोसिटी एंड दैट इज फाइनल वेलोसिटी. अब हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा वी इक्वल टू रूट ऑफ वी आई स्क्वायर प्लस वी एफ स्क्वायर माइनस 2 वी एफ कॉस थीटा. तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा. पहले भी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 10 है, तो ये हो गया 10 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 पर ईस्ट और वेस्ट में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री. और आप अच्छे से जानते हैं कि cos 90 की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी. तो चेंज इन वेलोसिटी आ गया 2√10. अब रहा सवाल एक्सेलरेशन निकालने का. तो बहुत सिंपल है. चेंज इन वेलोसिटी, अगर हम एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो हम बहुत आसानी से उसको निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. एवरेज एक्सेलरेशन होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. तो चेंज इन वेलोसिटी तो आपने निकाल लिया 2√10, टाइम टेकन 10, सो इट विल बिकम, फिर से चेक कर लें कि हम चेंज इन वेलोसिटी में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर रहे हैं. तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी. हाँ, 10√2 आएगा. ये you are absolutely right, it should be 10√2. ओके, तो ये हमने यहाँ पे इसे 10√2 लिखना पड़ेगा. 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा √2. अब रहा सवाल डायरेक्शन कैसे निकालते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है. तो वो आपको अगली स्लाइड में समझाते हैं कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन क्यों आई. तो √2 तो आपका आंसर आ गया. आप हम से क्लियर करने जा रहे हैं. तो आप देखिए, ये था हमारा इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है.
और ये था हमारा फाइनल वेलोसिटी. लेट दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B. और आप अच्छे से जानते हैं कि जो चेंज इन वेलोसिटी होता है उसका डायरेक्शन A to B होता है. So that we get it delta V. This angle is 90 degree. This value is 10. This value is 10. So let us find this angle. So tan theta is perpendicular upon base. 10 by 10, 1. So theta is 45 degree. अब देखिए यहाँ पर अगर हम कुछ ऐसा ड्रॉ करें, ये देखिए हम जानते हैं कि ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है और ये साउथ है. तो ये जो एंगल आया है आपका चेंज इन वेलोसिटी का वो इस तरह से है, ये देखिए. और हम अच्छे से जानते हैं, अभी हमने इस एंगल को निकाला है 45 डिग्री. तो अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा. तो ये जो डायरेक्शन होगी ये होगी नॉर्थ वेस्ट. तो ऐसे इन क्वेश्चंस को किया जाता है. बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है और समझने की जरूरत है. The only one solution which we have, that is practice and practice and practice. सिर्फ प्रैक्टिस ही आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को क्या कर सकती है, रिजॉल्व कर सकती है. तो चेंज इन वेलोसिटी स्टूडेंट, आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए कि कैसे हम चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं. हमने सिंपल यहाँ पे tan थीटा का यूज किया और एंगल निकाल लिया. तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ. Relative velocity, yes, it is very important concept. If a body A is moving with a velocity Va with respect to ground and body B is moving with velocity Vb with respect to ground, then relative velocity of body A with respect to B. देखिए सबसे पहले तो इस सिंबल को समझिए. VAB का मतलब होगा RV, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, ये देखिए पहले क्या है A with respect to, फिर क्या आया B, और VBA क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी, ये देखिए पहले B आया, ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A. तो ये क्लियर हुआ. अब देखिए दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है यहाँ पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए VAB को हमने क्या लिखा, VA माइनस VB. अब थोड़ा इसको समझते हैं. मतलब A की वेलोसिटी से हमने B की वेलोसिटी को माइनस कर दिया. वेक्टर सब्ट्रैक्शन कहलाता है ये. दूसरे वर्ड्स में कहा जाए कि अगर आपको A की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, इसे नोट कर लीजिए. इफ यू वांट टू फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B डेफिनेटली, तो आपको क्या करना पड़ेगा, B की डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी. तो आप लिख लीजिए, टू गेट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A, to get the relative velocity of A, change the direction of B. Change the direction of B. And then find resultant of VA with, and then find resultant of VA with reverse direction of, then find resultant of VA with reverse direction of B, with reverse direction of B. तो बहुत क्लियर है, A की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो B की डायरेक्शन को रिवर्स कर दो और फिर A के साथ उसका रिजल्टेंट निकाल लो. अगर B की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू A डेफिनेटली, तो A का डायरेक्शन रिवर्स कर दो. अच्छे से सुनो इस बात को, A का डायरेक्शन रिवर्स कर दो और B के साथ उसका रिजल्टेंट निकाल लो. और यहाँ पे हम वो भी बात कर रहे थे, तो
वी बी ए को हम लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए। अब देखिए लिखा हुआ तो बहुत सिंपल है, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है इसको आगे हम न्यूमेरिकल्स की मदद से सॉल्व करेंगे और ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए ये भी आप नोट कर लीजिए, अगर आप नोट नहीं कर पाते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज गिवन बाय वी बी ए वी बी माइनस वी ए। माइनस वी ए का मतलब है हमने ए की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया है। बोथ वी एंड ए माइनस वी एंड वी बी माइनस वी ए आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये देखिए हमारे पास फॉर्मूला है, डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। वी ए स्क्वायर रूट ऑफ वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है लेकिन आप चाहें तो लिख सकते हैं, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। लिख लीजिए, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। थीटा is the angle between A and B। तो आप इस फॉर्मूले की मदद से विद इन ए मिनट रिलेटिव वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको मालूम होना चाहिए थीटा, क्या मालूम होना चाहिए थीटा, और आपको मालूम होना चाहिए वी ए और वी बी की वैल्यू, वो भी मालूम होना चाहिए। अब देखिए कैसे अप्लाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, a bird is flying towards south, okay, with a velocity 40 km per hour, and a train is moving with a velocity 40 km per hour towards east. What is the velocity of bird with respect to observer in the train? तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बर्ड निकालनी है। सबसे पहले तो इसे ये समझिए कि हमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बर्ड निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन द ट्रेन। तो इन दूसरे वर्ड्स में कहा जाए हमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बर्ड निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इसे डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि डायरेक्शंस देखते हैं पहले। ये हो गया हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और ट्रेन कहाँ जा रही है, बर्ड कहाँ जा रही है, साउथ की तरफ मूव कर रही है। लेट दिस इज वेलोसिटी ऑफ बर्ड। और ट्रेन कहाँ जा रही है, टुवर्ड्स ईस्ट। अब रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए अब हमें ये मालूम तो चल गया कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो हम रिलेटिव वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। और कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक फॉर्मूला लगा देंगे हम, वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस, पहले तो फॉर्मूले की बात कर लें, 2 वी बी कॉस थीटा। दोनों की वैल्यू है 40, 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, और ये 90 डिग्री होने के कारण ये 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 40 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 40√2। तो रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू देखिए, तो चारों आंसर में 40√2 दिया है, तो हमें डायरेक्शन तो निकालना ही, डायरेक्शन तो स्टूडेंट हमें निकालना ही पड़ेगा। तो अब हम अपनी बेसिक कंसेप्ट को यूज करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैन की डायरेक्शन को, क्योंकि हम रिलेटिव वेलोसिटी किसकी निकाल रहे हैं, बर्ड की, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो हमें ट्रेन की डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। कर देते हैं, ये हमने रिवर्स कर दिया।
40 40 रिवर्स कर दिया। स्टेप नंबर 1, आप रिलेटिव वेलोसिटी किसकी निकाल रहे हैं? बर्ड की। विद रिस्पेक्ट टू किसके निकाल रहे हैं? ट्रेन के। तो आप ट्रेन की डायरेक्शन को रिवर्स कर दीजिए। अब हमने ट्रेन की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा। अब हम ट्रेन की रिवर्स डायरेक्शन और बर्ड की वेलोसिटी का, ट्रेन की रिवर्स डायरेक्शन और बर्ड की वेलोसिटी का क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? पैरेललोग्राम को कंप्लीट करना पड़ेगा। पैरेललोग्राम को कंप्लीट करना पड़ेगा। ये ड्रॉ कर दीजिए, और ये हमने हमारा पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया। और हम जानते हैं फ्रॉम द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स कि जो रिजल्टेंट है दैट इज गिवन बाय द डायगोनल। तो चलिए इस पैरेललोग्राम का डायगोनल ड्रॉ करते हैं। ये कर दिया डायगोनल। यही है हमारी रिलेटिव वेलोसिटी। अब रहा सवाल इस रिलेटिव वेलोसिटी का एंगल कैसे निकालें? तो भाई बहुत सिंपल है। आप जानते हैं पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल एंड पैरेलल। ये 40 है तो ये भी 40 हो गया, ये 40 है तो ये भी 40 हो गया। इस एंगल को निकाल लो। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बहुत सिंपल है, 40 अपॉन 40। बार बार रिवाइज करिए। तो थीटा आ गया 45 डिग्री। अगर ये आप जानते हैं ये पूरा एंगल कितना है? ये पूरा एंगल कितना है? 90 डिग्री। अगर ये 45 है तो ये भी कितना आएगा? 45। अब देखिए बात हो रही है ऐसे, ये है हमारा नॉर्थ, ये है वेस्ट, ये है ईस्ट, ये है साउथ, और आपका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो 45 डिग्री पे ऐसे आ रहा है। तो मतलब ये एंगल भी 45 डिग्री है, ये एंगल भी 45 डिग्री है। ये डायरेक्शन क्या होगी? साउथ वेस्ट। ये डायरेक्शन क्या होगी? साउथ वेस्ट। ओके क्लियर? साउथ वेस्ट। तो अब हम टिक कर सकते हैं, हमारे आंसर को टिक कर सकते हैं। तो हमारा आंसर होना चाहिए स्टूडेंट साउथ, नॉर्थ ईस्ट नहीं है, साउथ ईस्ट नहीं है, साउथ वेस्ट नहीं, नॉर्थ वेस्ट नहीं। और कॉमन सेंस की बात है, अगर हमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बर्ड निकालनी है तो हमने मैन की डायरेक्शन को क्या कर दिया? ट्रेन की डायरेक्शन को क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया, और उसके बाद बर्ड के साथ उसका रिजल्टेंट निकाल लिया। तो जो हम रिजल्टेंट निकालेंगे वही हमें देगा रिलेटिव वेलोसिटी। इसे आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट, वही हमें देगा रिलेटिव वेलोसिटी। प्रॉब्लम प्रैक्टिस, सबसे पहले उसको समझिए, ड्रॉ करना सीखिए, पैरेललोग्राम को कंप्लीट करना सीखिए, ये सब जरूरी है। और रहा सवाल रिलेटिव वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का, तो वो तो बहुत इजी था। अब इसको क्लियर कर रहे हैं स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। Two cars A and B start moving from the same point with same speed 5 km per minute. Car A moves towards north and car B is moving towards east. अच्छे से क्वेश्चन को नोट करिए। कार ए कहाँ जा रही है? टुवर्ड्स नॉर्थ जा रही है, और जो कार बी है टुवर्ड्स ईस्ट जा रही है। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए? अब हमें बी की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालनी है। विद रिस्पेक्ट टू ए हमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालनी है। तो हम ए की डायरेक्शन को क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे। ए की डायरेक्शन को हम क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे, और फिर बी के साथ उसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे। हमें रिलेटिव वेलोसिटी किसकी निकालनी है? बी की। तो हम ए की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे। अगर हमें ए की निकालनी होती तो हम बी को रिवर्स करते। फिर से, अगर हमें ए की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होती तो हम बी की डायरेक्शन को रिवर्स करते, और अगर हमें बी की वेलोसिटी निकालनी है तो हम ए की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे। तो आपने इसे नोट कर लिया होगा स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड में इसे सॉल्व करेंगे।
अब देखिए कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम ड्रॉ कर लें अपना फिगर। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और स्पीड कितनी थी? 5 मीटर पर मिनट थी। एक मिनट, अब हमें थोड़ा इसको चेक करना पड़ेगा। ए की स्पीड कितनी थी? ए नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ए नॉर्थ की तरफ जा रहा है और बी ईस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, ए नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो ये देखिए और बी कहाँ जा रहा है? ईस्ट की तरफ जा रहा है। और ये थोड़ा हमने यहाँ गलत लिख दिया, ये ईस्ट होना चाहिए, ये वेस्ट होना चाहिए। सुधार देते हैं एक बार। और अब हमारा ए नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो ये हो गया हमारा बी ए। ओके, और बी कहाँ जा रहा है? बी कहाँ जा रहा है? ईस्ट की तरफ जा रहा है, ये हो गया बी। और हमें रिलेटिव वेलोसिटी किसकी निकालनी है? बी की निकालनी है। हमें रिलेटिव वेलोसिटी किसकी निकालनी है? बी की। तो हम क्या करेंगे? बी की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे। बी की डायरेक्शन को, ए की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे, सॉरी। हमें बी की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, तो हम ए की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे। तो देखिए ए की डायरेक्शन हमने रिवर्स कर दी। अब हम इसको बोलेंगे माइनस बी। अब हम बी के साथ इसका रिजल्टेंट को क्या कर लेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। तो स्टूडेंट, रिजल्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहली जरूरत तो ये है कि हमें पैरेललोग्राम को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो कंप्लीट करिए, पैरेललोग्राम बनाइए, ये सीखना पड़ेगा। ये देखिए, ये हमने पैरेललोग्राम बना दिया। और ये थोड़ा जगह को एडजस्ट करते हुए यहाँ पे हम वी भी लिख देते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो रिजल्टेंट होगा is given by the diagonal. लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर क्या कहता है कि रिजल्टेंट हमेशा डायगोनल से शो होता है, और जो डायगोनल है वो रिजल्टेंट बताएगा। और हम जानते हैं जब हम किसी बॉडी की वेलोसिटी को रिवर्स करके दूसरी बॉडी के साथ उसका रिजल्टेंट निकालते हैं तो हमें मिलता है रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये रही हमारी रिलेटिव वेलोसिटी। अब इस रिलेटिव वेलोसिटी को कैलकुलेट, ये हमारी रिलेटिव वेलोसिटी हो गई। और रहा सवाल इसको कैलकुलेट करने का, तो स्टूडेंट वो तो बहुत सिंपल है, हमारे पास फॉर्मूला है वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी बी। वैल्यू कैलकुलेट करना तो बहुत आसान है, क्योंकि ये एंगल कितना था? 90 डिग्री था, और दोनों की वैल्यू कितनी थी? 10 मीटर पर मिनट। तो ये हो जाएगा, दोनों की वैल्यू थी हमारी, एक मिनट लेट अस चेक, दोनों की वैल्यू थी 5 किलोमीटर पर मिनट। ओके, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5, क्योंकि हम सीख रहे हैं इसलिए हम थोड़ा टाइम ले रहे हैं। कॉस 90 डिग्री, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, तो ये हो गया 25 और 25 50। तो हम लिखेंगे इसे 25 इंटू 2, सो 5√2। ये तो अब बिल्कुल क्लियर हो गया कि रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? 5√2। फिर जैसा आपने देखा कि चारों आंसर में 5√2 दिया हुआ है, तो हमें ये थोड़ा एंगल निकालना पड़ेगा। ये देखिए, इस एंगल को हम निकाल लेते हैं। तो ये 10 है, ये 5 है, और एक मिनट रुकिए, ये 5 है, और ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो 10 थीटा आ गया 5/5, 1 थीटा इज 45 डिग्री। ये एंगल 45 है, तो ये एंगल भी 45 है, तो आपका आंसर आ गया साउथ ईस्ट।
तो उम्मीद है आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि ये वही साउथ ईस्ट पर है। देखिए आप, ये देखिए 45 डिग्री ये एंगल है, 45 डिग्री एंगल है, तो ये डायरेक्शन क्या कहलाएगी? साउथ ईस्ट कहलाएगी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कैलकुलेट करने की। ये हो गया 25 25 0 5√2। तो आंसर आ गया रिलेटिव वेलोसिटी का 5√2 और डायरेक्शन आ गई साउथ ईस्ट। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन से सीखा होगा। एक बार आपको अगर मेथड क्लियर हो जाती है, आप समझ जाते हैं कि आपको क्या करना है, तो फिर चीजें आसान हो जाती हैं। नेक्स्ट, a car starting from a point travels towards east with a velocity of 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हम इसे वी मान लेते हैं। और कहाँ जा रही है ये? ईस्ट में जा रही है। अनदर कार स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट ट्रैवल्स टुवर्ड्स नॉर्थ, इसको बी मान लेते हैं। और बी की वेलोसिटी है 24 और वो कहाँ ट्रैवल कर रही है? टुवर्ड्स नॉर्थ। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू अनदर। अब ये नहीं कहा गया कि किसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, तो ये तो स्टूडेंट इजी सवाल है। यहाँ डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, यहाँ डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। एक छोटा डायग्राम बना लिया हमने, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा ईस्ट और ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ। अब पहली बॉडी जो है टुवर्ड्स ईस्ट जा रही है, टुवर्ड्स ईस्ट। और इसकी वेलोसिटी हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है? 36। और दूसरी बॉडी कहाँ जा रही है? टुवर्ड्स नॉर्थ जा रही है, टुवर्ड्स नॉर्थ जा रही है, तो ये रही नॉर्थ। और इसकी वेलोसिटी हमें गिवन है 24। लेट इट इज VA, let it is VB, and angle between them is 90 degree. Now you can use the formula relative velocity equal to VA square plus VB square minus 2VA into VB cos theta। 90 होने के कारण वो 0 हो जाएगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी आ गई आपकी रूट ऑफ 24 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर। अब आप 24 का स्क्वायर कैलकुलेट करिए और 36 का स्क्वायर कैलकुलेट करिए, तभी आपका आंसर आएगा। ये तो 576 हो जाएगा। फिर आपको कैलकुलेट करना है 36 का स्क्वायर, तो 36 को 36 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1296। तो रिलेटिव वेलोसिटी आ गई है हमारी रूट ऑफ 1296। मतलब ये अगली स्लाइड में हम इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो 1872 आएगा इनको ऐड करने पर। कितना आएगा? 1872। तो पहले इसको क्लियर करते हैं। वी नीड टू मेक अ स्पेस। तो ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी रूट ऑफ 1872। अब इस 1872 को आपको फैक्टराइज करना है। ऐसे ही करना पड़ेगा। और
कोई तरीका नहीं है। तो इस तरह से आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो 1872 का जो रूट है, या तो आप रूट निकाल लीजिए या फैक्टराइज करके आप उसे कैलकुलेट करिए। तो आपको ये आंसर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये नहीं आएगा रूट, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है, इसलिए 30 आंसर नहीं हो सकता, 20 नहीं हो सकता, 12 नहीं हो सकता। दिस इज योर फर्स्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर। तो आपको फिर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब हम इसको, ये 2 इंटू 2 4 तो हो ही गया। अब हम इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 से डिवाइड करके देखिए, 3 1 जा 1 5 15 और 6। तो इस तरह से आप इसको वर्कआउट कर सकते हैं। एक्चुअली ये आएगा 144 इंटू 13। कितना आएगा? 144 इंटू 13। स्क्वायर रूट ले लो, 12 रूट 13। तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। Let's move to the next question, student. A motor car A is traveling with a velocity of 20 meter per second in the north-west direction. Another motor car B is traveling with a velocity of 15 meter per second in north-east direction. ठीक है, एक नॉर्थ वेस्ट जा रहा है और एक नॉर्थ ईस्ट जा रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ये क्वेश्चन सिंपल है। एक सिंपल फिगर ड्रॉ करने के बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए, अब ये हो गया हमारा नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, और पहली कार है जो वो कहाँ जा रही है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आप जानते हैं कि वो डायरेक्शन है जो वेस्ट और नॉर्थ दोनों से कितना एंगल बनाती है? 45 डिग्री। ये हमारी पहली कार जा रही है। 20 VA। अब दूसरी कार के बारे में बात करते हैं, जो कहाँ जा रही है? जो कहाँ जा रही है? 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है, ये एंगल भी 45 डिग्री है, ये एंगल भी 45 डिग्री है, ये एंगल भी 45 डिग्री है, और VB इज गिवन 15। तो अब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन VA एंड VB? ऑब्वियसली द आंसर इज 90 डिग्री। नाउ इट इज वेरी इजी टू फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी। यूज द फॉर्मूला VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2VA इंटू VB cos थीटा। अब आपको दो स्क्वायर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400, और ये हो जाएगा हमारा 625। 625 का स्क्वायर रूट आएगा 25। सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। डायरेक्शन ऑलरेडी गिवन है, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। और नॉर्थ ईस्ट क्या होता है? नॉर्थ से 45 डिग्री, ईस्ट से 45 डिग्री। तो बहुत बेसिक चीज है। रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन आप चाहे तो निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर क्या है, एक बेसिक चीज बता देता हूँ। ये VA की वैल्यू ज्यादा है और VB की वैल्यू क्या है?
कम है, तो जो रिजल्टेंट है वो ए की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होगा। और फिर वो एंगल कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बनेगा। तो दैट यू शुड ओमिट कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको क्लियर कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। A person crossing a road with a certain velocity due north sees a car moving towards east. The relative velocity of the car with respect to the person is 2 times that of the velocity of the person. The angle made by the relative velocity with the east. A very good question. तो चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि पर्सन कहाँ जा रहा है, विद अ सर्टेन वेलोसिटी ड्यू नॉर्थ। तो सबसे पहले तो हम पर्सन की वेलोसिटी को मानना पड़ेगा, हमें पर्सन की वेलोसिटी को हमें लेना पड़ेगा, लेट इट इज वीपी, वेलोसिटी ऑफ पर्सन। sees a car moving towards east, let it is velocity of car। अब बोला है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द कार विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन is 2 times that of velocity of the person। तो ये डेटा दिया हुआ है। ये हमारा हो गया ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। पर्सन is going towards north and car is going towards east। The relative velocity of car, अगर हमें कार की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो हमें वेलोसिटी ऑफ पर्सन को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। और फिर हमें इन दोनों का रिजल्टेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ये रहा, और ये रिजल्टेंट देगा हमें रिलेटिव वेलोसिटी। अब हमसे पूछा गया द एंगल मेड बाय द रिलेटिव वेलोसिटी विद ईस्ट, लेट दिस एंगल इज थीटा। अभी जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है हम इसको नेम कर देते हैं ओ ए बी। हमने इसको नेम कर दिया ओ ए बी। अब किसी भी ट्रायंगल में, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हम साइन थीटा भी निकाल सकते हैं, कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं, टेन थीटा भी निकाल सकते हैं। अब ये देखिए, ये हमारा हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया हाइपोटेनस, और ये अगर वेलोसिटी ऑफ पर्सन है तो ये भी वेलोसिटी ऑफ पर्सन है। तो हम एक काम करेंगे, हम निकालेंगे साइन थीटा। हम क्या निकालेंगे, साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए साइन थीटा कैसे निकाला जाएगा। ट्रायंगल ओ ए बी में एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हो गया ओ बी। ए बी वेलोसिटी ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है और ओ बी रिलेटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। और हमें कहा गया है रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो पर्सन की वेलोसिटी का 2 टाइम्स है, तो इसको 2 टाइम्स कर दिया। तो इस तरह से साइन थीटा की जो वैल्यू आती है वो 1/2 आती है। तो हमें पता चलता है कि ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 1। डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए एक ही तरीका है, जब तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं सीखेंगे तो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर, यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी किसकी निकालनी थी, कार की निकालनी थी।
तो इसलिए हमने वेलोसिटी ऑफ पर्सन को रिवर्स कर दिया, उसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दी और उसका फिर कार के साथ क्या निकाल दिया, रिजल्टेंट। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री का यूज आपको आना चाहिए। अब जैसे देखिए ये जो ट्रायंगल है ओ ए बी, इसमें ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, समझिए, और ये हो गया आपका हाइपोटेनस, और ये हो गई हमारी रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये सब चीजें आनी स्टूडेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप पैरेललोग्राम नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखिए अनदर गुड क्वेश्चन, अ मैन इज वॉकिंग ड्यू ईस्ट, ठीक है, तो मैन ईस्ट की तरफ जा रहा है और उसकी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। The rain appears to him come down vertically at the rate of 2 किलोमीटर पर आवर, the actual velocity। अब देखिए स्टूडेंट, अब आपको कुछ एक चीजें आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम रेन अम्ब्रेला कंसेप्ट को समझेंगे। If rain is falling with a velocity vr and man moves with velocity vm relative to ground, he will observe the rain falling with a velocity vrm। अब देखिए तो vrm क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, vrm is the relative, r मतलब r dot मतलब relative velocity of rain। तो रेन की अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो मैन के डायरेक्शन को चेंज कर दो और उसका रेन के साथ रिजल्टेंट निकाल दो। इफ रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद अ वेलोसिटी vr, अब हमने एक पर्टिकुलर केस डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारा रेन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रहा है और हमारा जो ऑब्जर्वर है मैन है, द मैन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली with velocity vm, then the velocity of rain relative to the observer will be। तो डेफिनेटली रेन, देखिए अब आप बात को समझने की कोशिश करिए, रेन कहाँ ड्रॉप हो रही है, नीचे, और मैन कहाँ जा रहा है, तो हम मैन की डायरेक्शन को क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम मैन की डायरेक्शन को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। ये कर दिया हमने और फिर हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे। किसका रिजल्टेंट निकालेंगे, मैन की रिवर्स डायरेक्शन का रेन की डायरेक्शन के साथ। तो ये क्या कहलाएगा, relative velocity of rain with respect to man। ये कंसेप्ट है। अब देखिए, अब इस डायग्राम को आप अच्छे से समझिए, ये रेन है, ये मैन की डायरेक्शन है, हमने मैन की डायरेक्शन को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। आप इस ट्रायंगल को बहुत ध्यान से देखिए, ये देखिए रेन इज फॉलिंग वर्टिकली एंड हियर इज योर मैन मूविंग विद वेलोसिटी vm, ओके, मैन इज मूविंग विद वेलोसिटी vm एंड रेन इज फॉलिंग वर्टिकली। तो हमने मैन की डायरेक्शन को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, ये vr है, तो ये होगा हमारा रिलेटिव वेलोसिटी। यहाँ पे अब अगर एक फिगर बना नहीं है तो हम उसको बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ, तो हम इस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे थे। तो सबसे पहली बात आप देखिए, यहाँ पर ऑब्जर्व करिए, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लिया, vrm स्क्वायर इक्वल टू vr स्क्वायर प्लस vm स्क्वायर। तो vrm की जो वैल्यू आएगी रूट ऑफ vr स्क्वायर प्लस vm स्क्वायर। तो ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट, ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया कि इसको हमने कैसे किया।
ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज करके रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन निकाल सकते हैं। इसे अपनी फॉर्मूला लिस्ट में इंक्लूड करिए, डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले का यूज करिए और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन निकालिए। अब देखिए यहाँ दो चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये थोड़ा एक मिनट में इसे और प्रॉपरली लिख देता हूँ। आई विल यूज अ ब्राइट कलर टू सॉल्व दिस। तो चलिए यहाँ पर वी आर एम, एक मिनट, वी आर एम स्क्वायर 90 डिग्री के कारण इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर। ठीक है, तो वी आर एम हो गया रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर। तो ये तो पहला पोर्शन हो गया। अब देखिए आप इस ट्रायंगल को देखिए। अब मैं एक काम करता हूँ, इस ट्रायंगल को मैं नेम कर देता हूँ ए, लेट इट इज ए बी सी। तो अब आप देखिए इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी tan अल्फा निकालते हैं सबसे पहले। अब देखिए अल्फा एंगल के सामने क्या है, परपेंडिकुलर। ये एंगल अल्फा है, इसके सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, और ये तो बेस हो गया। तो tan अल्फा आप बताइए, खुद ही बताइए आप कि tan अल्फा हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो वी आर वैल्यू निकाल रहे हैं अपॉन वी आर। माइनस का मतलब वही है कि वो डायरेक्शन रिवर्स बताता है और कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन लेंथ तो वी एम ही रहेगी। तो अब हम ये बता सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी कितना एंगल बनाएगी, अल्फा। अब उसी तरह इस ट्रायंगल में आप tan बीटा को देखिए। अब बीटा के सामने साइड है बीसी, इसलिए ये परपेंडिकुलर है, और अपॉन ए बी। तो बीसी क्या है, वी एम अपॉन वी आर। तो मेरे ख्याल से फॉर्मूला याद करने की जगह फिगर को समझने की जरूरत है, तो हम ये डायरेक्शंस निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। अब स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, अगली स्लाइड में मैंने इसी चीजों को बताया हुआ है। अल्फा इज द एंगल मेड बाय द अम्ब्रेला विद द हॉरिजॉन्टल। क्योंकि अब देखिए अम्ब्रेला की पोजीशन, अम्ब्रेला उसी डायरेक्शन में रखना पड़ेगा जिससे आप रेन से बच सकें। तो अम्ब्रेला मस्ट कैप इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। दूसरी चीज, यहाँ पर देखिए डायग्राम देखिए, जो बीटा है वो एंगल विद वर्टिकल है। ध्यान देखिए, बीटा इज द एंगल विद ए बी, और एसी अम्ब्रेला की डायरेक्शन है, क्योंकि आपको अम्ब्रेला की डायरेक्शन हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखनी पड़ेगी। और देखिए बीटा क्या है, एंगल विद ए बी, और ए बी है वर्टिकल, वर्टिकल लाइन। एंड अल्फा इज द एंगल विद हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल लाइन आपको क्या दिख रही है। अब देखिए इसलिए मैंने ये दोनों पॉइंट्स लिखे हैं। अब देखिए अगर आपको ये पॉइंट्स मालूम है तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वी आर बाय वी एम। लेकिन देखिए सिर्फ याद करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, आपको उस फिगर को याद करना पड़ेगा, और उस फिगर को लिख लिख कर बार बार ये सब चीजें निकालनी पड़ेगी। यू हैव टू क्रिएट योर ओन इंटेलिजेंस, and that can be created only by hard working, systematic hard working. और एंगल विद वर्टिकल, अम्ब्रेला वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा, वी एम बाय वी आर, वी एम बाय वी एम बाय वी आर। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, अपनी फॉर्मूला लिस्ट बनाते चलिए, कॉपी यूज करिए, उसमें हर चैप्टर के फॉर्मूला को आप लिखिए। तो इन द लास्ट टाइम दैट विल गिव यू अ बिग हेल्प। ये देखिए ये अम्ब्रेला है। अब देखिए अब हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन 30 मीटर पर सेकंड। A woman rides a bicycle with a speed of, okay, woman means man,
वुमेन, इट्स ऑल राइट, क्योंकि हमने फॉर्मूला वी आर और वी एम का बनाया है 10 मीटर पर सेकेंड in north to south direction. What is the direction in which she should hold her umbrella? East, north, west, south. A woman rides a bicycle with a speed of north to south. ये देखिए, train is falling vertically with a speed of 30 मीटर पर सेकेंड. देखिए, इस क्वेश्चन में हमें कुछ स्टूडेंट्स चेंजेस करने पड़ेंगे. A woman rides bicycle with a speed of 10 meter per second in west to east कर दीजिए इसको. इसको थोड़ा काट दें और आप ऐसे लिख दें, इसको सुधार दें और लिखिए वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है, अब हमारा ये क्वेश्चन, अब ये देखिए, वुमेन रेन इज फॉलिंग वर्टिकली. अब देखिए, हमें इसको थोड़ा दोबारा करना पड़ेगा. ओके, नाउ लेट्स ड्रॉ. रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, तो ये हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया. और ये वेलोसिटी ऑफ मैन और वुमेन, वट एवर यू से. अब हमें अम्ब्रेला हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखना होता है. तो सबसे पहली स्टेप में हम क्या करेंगे, मैन और वुमेन जो भी है बाइसिकल, उसकी डायरेक्शन को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे. और क्योंकि हमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन निकालनी है, उसके बाद हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर यूज करेंगे. और हम अच्छे से जानते हैं रिजल्टेंट देगा हमें रिलेटिव वेलोसिटी, और यही अम्ब्रेला की डायरेक्शन होगी. व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला. अब देखिए, आप ये एंगल निकाल सकते हैं. लेट दिस एंगल इज थीटा, अल्फा बीटा जो भी मान लें. और आप जानते हैं वेलोसिटी ऑफ वुमेन इज 10. So this is 10 value, and rain is falling vertically with a speed of 30. So this is 30, this is 30. So you can find tan theta, 30 by 10, that is 3. So theta is tan inverse 3. तो हमारा आंसर होगा एट एन एंगल tan inverse 3 with west. और अगर साउथ से पूछा है तो ये निकाल लो. अगर साउथ पूछा है तो ये निकाल लो. लेट दिस इज अल्फा. तो साउथ का एंगल पूछा है तो ये निकालेंगे. अब देखो, tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया tan, और बेस हो गया 30, दैट इज 1/3. तो अल्फा इज tan इनवर्स 1/3. तो हमारा आंसर क्या होगा, अल्फा किसके साथ बन रहा है एंगल, ये देखिए अल्फा किसके साथ एंगल बन रहा है, साउथ के साथ. तो साउथ के साथ कितने एंगल पर अम्ब्रेला को हमें रखना पड़ेगा, हमारा आंसर है tan इनवर्स 1/3. tan इनवर्स 1/3. tan inverse 1/3. I always advise you, it is better that you should draw a figure. Give a proper time for the solution. First of all, you need to learn. Second, you need to revise. Third, again revise. तो मेरा ये मानना है कि फॉर्मूला बनाने की बजाय आप उसके कॉन्सेप्ट से उसको सॉल्व कर सकते हैं. अच्छा, अब रिलेटिव वेलोसिटी पूछा है, एंगल, ठीक है, आगे बढ़ते हैं.
देखिए, a man is walking with 3 meter per second due east. Rain is falling vertically downward with speed 4 meter per second. Okay, so this can be done. This can be done. तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम अपनी डायरेक्शंस बनाएंगे। नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। मैन और वुमेन और बाइसिकल और कार, वट एवर यू से, इज मूविंग टूवर्ड्स, ये थोड़ा ऐसे बना देते हैं। एंड रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ये रेन हो गई। तो अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में रखना चाहिए? अम्ब्रेला हमें हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखना चाहिए। किसकी रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखना चाहिए? रेन की रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखना चाहिए। अब रेन की रिलेटिव वेलोसिटी को निकालने के लिए हम मैन की डायरेक्शन को चेंज करेंगे। ये हमने बदल दिया, दैट इज माइनस वी। और फिर हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे, पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे और ये रहा हमारा रिजल्टेंट। हमें इसी रिजल्टेंट की डायरेक्शन में अम्ब्रेला को रखना पड़ेगा। अब मैन की स्पीड कितनी है? 3। रेन की स्पीड कितनी है? 4। ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये भी 4 होगा। अब अगर आपको ये एंगल निकालना है तो tan थीटा इक्वल टू 4/3, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। आपका आंसर क्या है? आपका आंसर है एट एन एंगल tan इनवर्स 4/3, इसके साथ विद वेस्ट। और अगर आपको साउथ के साथ एंगल निकालना है, किसके साथ? साउथ के साथ, तो आप इसको ये निकाल लीजिए। तो ये तरीका होता है स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आई एम वेरी श्योर कि आपको काफी चीजें क्लियर हुई होंगी। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अ बॉय इज running on a leveled road with velocity v, with a long hollow tube in his hand. उसके हाथ में एक long hollow tube है। Water is falling vertically downward with velocity u. तो देखिए मैन की वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी है? v। वाटर की वेलोसिटी कितनी है? u। और डाउनवर्ड गिर रहा है। At what angle to the vertical should he incline the tube? At what angle to the vertical should he incline the tube so that water drops enters the tube without touching its side? तो यहाँ देखिए ये एक तरह से अम्ब्रेला क्वेश्चन ही है। अम्ब्रेला की जगह यहाँ उन्होंने एक लैंग्वेज चेंज कर दी, भाई ट्यूब है। तो चलिए आप इसको नोट करिए, हम सॉल्व करते हैं। वर्टिकल से पूछा है एंगल, ये ध्यान रखिए। तो थोड़ा हम ड्रॉ कर देते हैं। ये मैन की स्पीड है और ये रेल। तो डेफिनेटली ट्यूब को हमेशा रिजल्टेंट की डायरेक्शन में ही रखना होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करा? मैन की वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। उसके बाद
हम एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया। बहुत इजी होता है क्योंकि पैरेललोग्राम की साइड्स क्या होती हैं, अपोजिट, पैरेलल एंड इक्वल। अब देखिए हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो ये देखिए ये आ गया हमारा रिजल्टेंट। और स्टूडेंट हमसे एंगल पूछा है। अब हमें मालूम है वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी दी गई है, v। ये वैल्यू v आ गई। ये u दिया हुआ है, ये v, आमने सामने की साइड सेम होती है, और ये u। और ये हमसे पूछा गया वर्टिकल से एंगल। कुछ भी मान लीजिए इस एंगल को, लेट्स tan थीटा, v अपॉन u। एंगल के सामने परपेंडिकुलर है, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स v बाय u विथ द वर्टिकल। बहुत इजी होते हैं क्वेश्चंस, लेकिन मेरा ये मानना है, व्हाट आई पर्सनली बिलीव, डायग्राम बना के करना ज्यादा अच्छा होता है। और एक किसी भी ट्रायंगल में साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा निकालना बहुत आसान होता है। तो स्टूडेंट इसको क्लियर करने जा रहे हैं। अम्ब्रेला और ट्यूब को हमेशा रिजल्टेंट की डायरेक्शन में ही रखना चाहिए। अब देखिए, a man is going due east with a velocity of 5 meter per second. It is vertically raining downward with a velocity of 4 meter per second. At what angle should hold the umbrella to the vertical so as to protect himself from the rain? बहुत सिंपल है। मैन की स्पीड कितनी है? मैन की स्पीड है 5, और कितनी है टूवर्ड्स ईस्ट। और रेन की स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड एंड वर्टिकली डाउनवर्ड। तो उसे किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को रखना चाहिए? अब देखिए यहाँ कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में क्या प्रॉब्लम है। नॉर्थ ईस्ट आंसर नहीं हो सकता, ईस्ट ऑफ नॉर्थ आंसर नहीं हो सकता। तो करते हैं स्टूडेंट अब इस क्वेश्चंस को। आसान है। तो ये देखिए, ये हमारी स्पीड हो गई मैन की टुवर्ड्स ईस्ट। ओके, पहले ईस्ट वेस्ट बना लें। सो दिस इज ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, और ये मैन की स्पीड हमें दी गई है टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है। और रेन की स्पीड हमें दी गई है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो हमें करना क्या होगा? हमें सबसे पहले मैन की डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। कर दिया। फिर हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। एक मिनट, थोड़ा इसको अच्छे से लिख देते हैं, कुछ राइटिंग प्रॉब्लम्स हैं यहाँ। ओके, अब रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पैरेललोग्राम को क्या करना पड़ेगा? कंप्लीट करना पड़ेगा। तो पैरेलल ड्रॉ करिए। ये हमने कर दी पैरेलल ड्रॉ। उसके बाद ये पैरेलल ड्रॉ करिए, कर दी। उसके बाद रिजल्टेंट बनाना है। रिजल्टेंट इज गिवन बाय द डायगोनल, और ये रिजल्टेंट होगा रिलेटिव वेलोसिटी। और वर्टिकल से एंगल पूछा है, तो ये एंगल आप मान लीजिए थीटा। वेलोसिटी ऑफ मैन था 5, वेलोसिटी ऑफ रेन डाउनवर्ड 4, so this will be 5, this will be 4। तो हमारा आंसर है tan थीटा इक्वल टू 5/4, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 5/4। तो आंसर है tan इनवर्स 5/4 फ्रॉम वेस्ट।
ऐसे ऐसा भी बोल सकते हैं, वेस्ट टू ईस्ट। तो इस तरह से ये हाँ ये वेस्ट, एक मिनट, यहाँ थोड़ा कुछ गलती है, सुधार देते हैं। ये होगा हमारा साउथ और ये होगा वेस्ट, तो हमें आंसर को भी यहाँ थोड़ा सुधारना पड़ेगा। फ्रॉम साउथ टू वेस्ट, आंसर को लिखने का तरीका जरूर आना चाहिए। फ्रॉम साउथ टू वेस्ट, कितने एंगल पे? tan इनवर्स 5/4। तो इस तरह से स्टूडेंट ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको काफी हेल्प मिली होगी आज की क्लास से। अब देखिए, ये तो हमने कर लिया था। ये देखिए, आप इस क्वेश्चन को देखिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई गिव यू 10 seconds फॉर दैट। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट क्लास को यहाँ एंड करते हैं।